students, this is me Mudita and welcome back to Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, ये आपका सीबीएसई का अपडेट है। आप लोग देख सकते हैं सर्कुलर 29/10/2021 और ये आपका सर्कुलर है सीबीएसई की तरफ से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल साइंस प्रैक्टिकल आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं इसकी लिस्ट रिलीज़ की है और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्लास 10 आप लोगों को दिया जाता है सीबीएसई की तरफ से, उस प्रैक्टिकल पे, उस एक्सपेरिमेंट पे बेस आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। यानी जब आप टर्म 1 देने जाएंगे वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और साथ में ये जो प्रैक्टिकल्स की आपको लिस्ट दी होगी, इन प्रैक्टिकल्स की आपको साइंस में फाइल भी बनवाई जाती है जहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, बहुत अच्छे से समझना होता है। जैसे आपको कॉपर सल्फेट वाला याद होगा, तो वहाँ पे कलर चेंज का हम पढ़ते हैं ना कि कॉपर सल्फेट, उसमें आयरन फिलिंग, तो वो क्वेश्चन कैसे आया है वो भी आपका एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है। तो क्लास 9th और 10th आप दोनों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्लास 9th एंड 10 अल्टरनेटिव एक्टिविटी फॉर साइंस प्रैक्टिकल, कौन कौन सी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है, क्योंकि स्कूल रीओपन हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो उसे अब आप लोग को स्कूल में कंडक्ट कराया जाएगा। विद द स्कूल लॉकडाउन ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक, द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल टू टीचर फॉर फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन हैज़ रिड्यूस इन द करंट एकेडमिक सेक्शन। क्योंकि जो स्टडी थी वो ऑनलाइन चल रही थी, इसलिए प्रैक्टिकल कम कर दिए गए थे। साथ में प्रैक्टिकल कंडक्ट कराना भी थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। अब ऐसे में टीचर्स के पास एक बार दोबारा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स को ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाने में, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर नहीं होती, बट अगर जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं और स्टूडेंट कभी उसे भूलता नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, द हैंड ऑन एक्टिविटी हैव बीन डिजाइन टू हैव सिमिलर लर्निंग आउटकम फॉर द लैब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू डन इन 2021-22 फॉर क्लास 9 एंड 10। इस तरीके से तैयार किया गया है जिससे बच्चे सच में चीज़ों को समझ सकें। बिसाइड द लिस्ट ऑफ एडिशनल एक्टिविटी एनसीईआरटी हैज़ मैनुअल, और इसके अलावा आपको एनसीईआरटी मैनुअल मिलती है, उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ दी होती हैं। फटाफट से देख लेते हैं गाइज, ये आप लोग पूरा सर्कुलर देख सकते हो। यहाँ पे 9th और 10th दोनों के लिए दिया है कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, इसे आप लोग लिस्ट देख सकते हो। मैं नीचे आपको लिस्ट पे ले चल रही हूँ सीधा, और आप लोग उसकी परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, उसका लिंक दिया है, उसका वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन स्पेशली मैं बोल दूं क्लास 10th के स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिकल दिए हैं उन प्रैक्टिकल्स को, उस एक्टिविटी को आप लोग एक बार रीड ज़रूर करेंगे। उसका प्रैक्टिकल अगर आप लोग स्कूल से आपको नहीं कराया जा रहा, परफॉर्म नहीं कर सकते सच में, तो उसका वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक दिया हुआ है, लिंक से जाके आप लोग वीडियो देख के समझ लीजिए कि भाई कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीज़ें लेते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, क्योंकि उस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसे ज़रूर आप लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है 9th लैब, 9th क्लास के लिए अल्टरनेट हैंड ऑन एक्टिविटी डिटेल। आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे लिंक्स दे रखी है, मैं आपको एक एक चीज़ बता देती हूँ। एक्सपेरिमेंट नेम पहले 9th के 2-3 बता देते हैं, फिर 10th पे चलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम। एक एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे सॉल्यूशन बनाना है, ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें चीनी, नमक और एलम, फिटकिरी, तीनों को डिजोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाना है, और फिर इसमें सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवोपोरेशन, तीनों मेथड अप्लाई करके उसे अलग करना है। तो बच्चों को ये स्कूल में परफॉर्म करना है। ठीक है, इसी तरह प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, चॉक पाउडर, इस तरह एक कोलॉइडल बनाना है। तो ये लिस्ट दे रखी है जितने भी सारे चैप्टर से टर्म 1 के, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है एक्टिविटी का नाम, उसके बाद आपको इसमें क्या परफॉर्म करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो करना है। एक्टिविटी वीडियो यूआरएल, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि आप इस एक्टिविटी को समझना चाहते हो, तो यहाँ पे वीडियो का लिंक दे रखा है। इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको यूट्यूब पे सीबीएसई की तरफ से वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं समझने के लिए। यहाँ पे दिया है एक्टिविटी गाइड यूआरएल कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कैसे परफॉर्म करना है उसकी गाइडेंस है। ऑब्जर्वेशन वर्कशीट, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन आएगी उसका लिंक दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है मटेरियल लिस्ट,
क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, जो भी लिंक आप जितने भी लिंक दिए हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और वीडियो तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो देख लेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या रॉ मटेरियल है, कैसे परफॉर्म करना है। चलो हम टेंथ क्लास पे चलते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ 9th क्लास के लिए थी। अब नीचे चलेंगे तो नीचे क्लास 10th के लिए, यस, ये है CBSE 10th लैब अल्टरनेट हैंड्स ऑन एक्टिविटी डिटेल। सभी CBSE के स्टूडेंट, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आते हैं, ये सबके लिए है अल्टरनेट हैंड ऑन एक्टिविटी। और इन पे बेस आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल भी जाते हैं। सबसे पहले है डाई एसिड बेस पेपर इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंडिंग पीएच ऑफ फॉलोइंग, पीएच वैल्यू निकालना। आपका चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का। वहाँ से ये एक्टिविटी है कि यहाँ पे आपको पीएच चेक करना है कुछ चीज़ों का। और उन्होंने लिस्ट दे रखा है किसका, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस, ये एक बेस है, ये एक एसिड है, डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। ये सारे सॉल्यूशन आपको लैब में ही मिलेंगे, ठीक है, स्कूल के। तो आप अपने टीचर से बोलिए, अगर उनके पास टाइम है और बच्चों का अरेंजमेंट वो करके सही से करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं करवा सकते तो आप लोग इसका वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। पीएच वैल्यू, एग्जाम में आपसे कोई पूछता है कि इसकी पीएच वैल्यू, अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन एक बार आप एक्सपेरिमेंट कर लोगे ना तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद दे रखा है फाइंडिंग द पीएच ऑफ फॉलोइंग सैंपल। यहाँ पे भी आपको पीएच निकालने को दे रखा है, ठीक है, एसिड बेस एंड टर्मरिक इंडिकेटर। और इसके बाद हम देख लेते हैं और कौन सा है। चलिए, सेकंड चैप्टर से हो गया। इसके बाद है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। मेटल नॉन मेटल से आपका दे रखा है कि मेटल और एसिड का रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट करना है, स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस, HCl और NaOH, इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद डिफरेंट मेटल्स। स्टडिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी वही है, स्टडिंग ऑफ प्रॉपर्टी NaOH, ठीक है। परफॉर्म ऑब्जर्व फॉलोइंग रिएक्शन, इसके अलावा आपको कुछ रिएक्शन परफॉर्म करनी है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपने पढ़ लिया, डिफाइन याद कर ली, एग्जाम्पल याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बारी है लैब में इसको परफॉर्म करने की। मैग्नीशियम का रिबन लीजिए लैब में जाके और उसको सच में बर्न करके देखिए। आपने अभी तक रिएक्शन 10 बार पढ़ ली, लेकिन आपने करके नहीं देखा, जाइए और करके देखिए, ठीक है, अपने टीचर से बोलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज के लिए आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्शन मेटल फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन दे रखा है और यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें आयरन नेल डालते हैं, वॉल एक्सपेरिमेंट हो गया है ना, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल लेके सॉल्यूशंस के साथ परफॉर्म करना है, जहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे और इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। तो ये चीज़ आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है, क्लास 10। लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, इसके अलावा देखिए चैप्टर 10 फिजिक्स से आपको दे रखा है कॉनकेव मिरर की लेंथ फाइंड करना। तो इसके लिए आपको लेंस और मिरर से, स्कूल में टीचर होता है ना, वो आपको लेंस प्रोवाइड करेंगे, मिरर प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे कि इन्फिनिटी से किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है, फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको सब सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग इसका वीडियो भी देख सकते हैं, कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। और आपके स्कूल में पॉसिबल हो तो टीचर से बोलिए वो आप लोग को परफॉर्म करवाएं। तो ये था पूरा अपडेट। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और 10th के बच्चों बिल्कुल भी मिस मत करना, ये वीडियोज़ देखना, जिससे आपके एग्जाम में अगर इससे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी बनते हैं तो आप उसे कभी भी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।